आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक संसाधन एवं विकास का अध्याय 3 कृषि के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है? तो इसका उत्तर है ए, सेरीकल्चर। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो इसका उत्तर है बी, कहवा। प्रश्न 3, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, औजारों का निर्माण। प्रश्न 4, पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फसल का उत्पादन उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है डी, कॉफी। प्रश्न 5, वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन है, तो इसका उत्तर है डी, 2 एवं 4। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। बी, कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। सी, आधुनिक फार्म में किसान व्यवसाय की तरह कार्य करते हैं। डी, बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ई, भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है। प्रश्न 7, पौधों से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं? लिखिए। उत्तर, पौधों से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण तक 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्रश्न 8, कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? उत्तर, कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु आवश्यक है। प्रश्न 9, कृषि तंत्र क्या है? इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं? उत्तर, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, इसे ही कृषि तंत्र कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। प्रश्न 10, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर, श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण पर कृषि शामिल है। प्रश्न 11, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं? लिखिए। उत्तर, जैविक कृषि से आशय ऐसी कृषि से है जिसमें रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। प्रश्न 12, आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि, यह कृषि मुख्य रूप से अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इसमें वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। भूमि की उर्वरकता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण कृषि सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर
निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। यह पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न 13, मिश्रित कृषि क्या है? यह किन किन देशों में प्रचलित है? उत्तर, मिश्रित कृषि वह कृषि है जिसमें कृषि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। प्रश्न 14, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और क्यों? उत्तर, गेहूं की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है क्योंकि गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। प्रश्न 15, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है? लिखिए। उत्तर, कपास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम होती है। प्रश्न 16, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? खाद्य सुरक्षा से आशय सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध होना है। प्रश्न 17, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सरसों, तुअर, मूंगफली, ज्वार आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इनमें गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं चना, सोयाबीन, सरसों, तुअर, मूंगफली व्यापारिक फसलें हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम जल्द ही फिर मिलेंगे।